काबा कर सकते हैं या जितना ज़्यादा उम्रा कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा बरकतें मिलेंगी क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है वो उम्रा है। आप वहाँ से जो चले हैं, जो मेन टारगेट है वो उम्रा है। ये समझो कि एडिशनल चीज़ें हैं आपके साथ, ये एडिशनल चीज़ें हैं। चलो वहाँ इतना दूर सफ़र करके आए हैं तो हमें मोहब्बत है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की ज़ात से, तो हमें जो है ना वो जहाज़ से हम निकलते हैं कि चलो यार हम उन जगहों में भी चले जाएँ जहाँ जहाँ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के कदम लगे हुए हैं। ये देखेंगे पहाड़ के ऊपर आपको वाटर टैंक एक नजर आएगा। ये पहाड़ के ऊपर राइट साइड में पहाड़ के ऊपर वाटर टैंक है। ये दो ब्लैक कलर के पाइप देखो, ये नीचे की तरफ उतर रही है। साथ में ये पार्किंग एक बनी हुई है, यहाँ पे ये स्टैंड वाले पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपके राइट साइड में जो है ये जमजम का प्लांट है। ये है जमजम का प्लांट, मसना है, जमजम का मसना। ये वाटर टैंक में जमजम का पानी स्टोर होता है। जमजम का वेल हरम के अंदर है, कुआं जो है वो हरम के अंदर है। वहाँ से पाइपलाइन के इसके अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं आना, क्योंकि हाजी का अरफात में आना ज़रूरी होता है। नामी ज़िलहज को एहराम की हालत में अगर एक लम्हे के लिए भी वो अरफात में आ गया तो उसका वकूफ़ अरफात अदा हो जाता है। नामी ज़िलहज को एहराम की हालत में अगर एक लम्हे के लिए भी हाजी इस मैदान में दाखिल हो गया तो उसका वकूफ़ अरफात अदा हो जाता है। और ये वकूफ़ अरफात जो है ये हज का अहम रुकन है, यानी वो हाजी हो गया। अगर आ गया यहाँ ठहर गया तो वो हाजी हो गया। अरफात के अंदर का जो एरिया है ना ये तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, ये 6 या 7 किलोमीटर है। और अल्लाह ने अरफात में ये खासियत रखी हुई है, इसमें जितने भी लोग आएंगे ना सारे समा जाएंगे। जितने भी लोग आएंगे तो सारे के सारे इसमें पूरे आ जाएंगे। और इसी तरह जो है अरफात के बारे में ये भी आता है कि जो क़यामत का मैदान होगा वो अरफात का मैदान होगा। अरफात के बारे में ये भी आता है कि जो क़यामत का मैदान होगा, महशर का जो मैदान होगा वो अरफात का मैदान होगा। और दूसरी रिवायत में मुल्क शाम का जिक्र भी मिलता है। इसमें हाजी जो है वो पैदल चल के भी आते हैं, बसेस के जरिए भी आते हैं, और मेट्रो ट्रेन भी जो है ना वो चलाई जाती है। हज के दिनों में हाजी की सहूलत के लिए मेट्रो भी चलाई जाती है, बसेस के जरिए भी आते हैं, और पैदल भी जो है ना वो हाजी यहाँ पे जो है ना वो चल कर आते हैं। ये मैदान अरफात में। और दूसरा है जबल रहमा। मस्जिद नबरा अभी पहले आएगी इंशाल्लाह, पहले मस्जिद नबरा की ज़ियारत करेंगे, उसके बाद फिर आगे जबल रहमत की तरफ जाएंगे। जैसे जबल रहमत जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। आज सैटरडे है, आपको 2-2, 4-4 किलोमीटर तक बसेज ही बसेज आपको नजर आएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा जहमा होगा। आपने क्या करना है, जिस लोकेशन पे अपनी गाड़ी खड़ी होगी आपने वो लोकेशन और गाड़ी की पिक्चर ले लेना। कंपनी मोहन्ना कंपनी है, कंपनी की इस कलर की और भी बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। गाड़ी का नंबर सामने आपको होगा ना, नंबर प्लेट होगा ना आपके सामने, तो आपको आसानी रहेगी। या इसका पार्टी नंबर भी सामने है, नंबर प्लेट भी सामने है, तो फ्रंट से आपने इसकी उतरते हुए पिक्चर ले लेनी है और लोकेशन आपने जहन में रखनी है। जब रहमत के बाद आपको फ्री वक्त दिया जाएगा, 20 मिनट आपको वक्त दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आपको फ्री वहाँ पे वक्त 20 मिनट दिया जाएगा। तो आपने जहाँ जब रहमत की ज़ियारत करके 20 मिनट के अंदर वापस गाड़ी में आना है। कोई लेट हो जाएगा, गाड़ी चली गई तो वो खुद जिम्मेदार होगा। 20 मिनट से अगर कोई लेट हो गया, गाड़ी चली गई तो वो खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है, इसलिए 20 मिनट में आपने वहाँ पे ज़ियारत करके वापस आना है। वहाँ जब उतरेंगे तो मैं आपको मज़ीद वहाँ लोकेशन गाइड कर दूँगा, आपको बता दूँगा। मैंने आपके साथ नहीं जाना जबल रहमत पे, आपने खुद जाना है। जाके अपने तौर पर ज़ियारत करके आप वहाँ पे फ्री होगा। ज़ियारत करके आपको 20 मिनट के अंदर गाड़ी में वापस आना होगा। मस्जिद नबरा, हज का खुतबा इसी मस्जिद से होता है। ये हज का जो खुतबा होता है ना वो इसी मस्जिद से नहीं जाता है, मस्जिद नबरा से। हर में मक्का के बाद ये मक्का मुकर्रमा की सबसे बड़ी मस्जिद है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मस्जिद में तकरीबन 3 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद में 3 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और हज का खुतबा इसी मस्जिद से होता है। और ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है, साल में सिर्फ एक बार हज के दिन में खोला जाता है। इसको सिर्फ एक बार जो हज के दिन होते हैं उसमें खोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट आपको वक्त दिया जाएगा। तो प्लीज़ मस्जिद जिस तरह भी जाएंगे मस्जिद आपको बंद ही मिलेगी, इसलिए इधर उधर भागने की, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जाएंगे हर तरफ दरवाजे बंद ही हैं। ठीक है, तो मेरी बात आप समझें, जहाँ हम रुकेंगे उतरेंगे उसके करीब ही जो है आप ज़ियारत कर लीजिएगा और गाड़ी में वापस आइएगा। सिर्फ 5 मिनट है, इधर उधर आप भाग जाएंगे, आज चले जाएंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे।
5 मिनट के बाद हम गाड़ी चला देंगे। इधर आजू बाजू में नमाज पढ़ सकते हैं, नफल नमाज। नफल के लिए वो लोग पढ़ रहे होते हैं, इधर पढ़ लेना पड़ता है। इसका वजू है, लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, नफल आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। और में जाते हैं, मुज़दलिफ़ा में 2 नमाज़ें अदा की जाती हैं, मगरिब और इशा। अरफात में 2 नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़ोहर और असर। अरफात के मैदान में 2 नमाज़ें ज़ोहर और असर अदा की जाती है, और इस तरह मुज़दलिफ़ा में भी 2 नमाज़ें मगरिब और इशा जो है वो अदा की जाती है। अभी हम अरफात से जो है ना वो बाहर आ चुके हैं, अरफात की हदूद जो पीछे ख़त्म हो गई है। अभी हम अरफात से बाहर आए हैं और मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे हैं। मुज़दलिफ़ा से फिर आगे मीना आ जाता है, मीना से फिर जो है वो जबल नूर की तरफ जाएंगे, फिर आगे मस्जिद जिन, शजर और फतह की तरफ। इसमें अल्लाह ने बड़ी ही बरकतें रखी हुई हैं। सरज़मीन मक्का में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो बरकतें रखी हुई हैं। इसमें एक बरकत वाली चीज़ जो है ये जमजम का पानी भी है। इस तरह अल्लाह का घर जो है वो बरकत वाला है, इस तरह ये जमजम जो है इसमें भी अल्लाह ने बड़ी ही बरकतें रखी हुई है। आगे जमजम के बारे में आता है कि अगर इसको हाथ में लेकर थोड़ा सा 3 बार अगर सर के ऊपर डाल लिया जाए तो अल्लाह की ज़ात जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई से बचाती है। यानी अगर आप हाथ में लेकर 3 बार सर के ऊपर डाल लेते हैं तो अल्लाह की ज़ात जो है ये ज़िल्लत और रुसवाई से बचाती है। और ये मक्का मुकर्रमा का एक तोहफ़ा है। जमजम जो है ये मक्का का बहुत ही प्यारा तोहफ़ा है। जमजम आप मक्का से लेकर जाएं, खजूरें या मदीना से ख़रीद लें। जमजम मक्का से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, यानी कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जहाँ पे अपनी एड़ियाँ रगड़ी थी, वहाँ से जो है ना ये पानी निकला है जमजम। बड़ी ही बरकत वाला पानी है। जमजम जो है ये मक्का का तोहफ़ा है, और मदीना का तोहफ़ा जो है ये मदीना की खजूरें होती हैं। और खजूरों में जो है वो अजवा जो है उसकी फजीलत है। अजवा खजूर जो है इसकी चलो 5-10 मिनट लग जाएंगे हमें अरफात में पहुँचते ही। तो जैसे ही अरफात में पहुँचते हैं तो अरफात के बारे में आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। से एक काम है ये इस्तिग़फ़ार करना है, यानी अपने गुनाहों की जो है वो माफ़ी मांगना है। जो बंदा कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसको अपना अपना बंदा बना लेता है और उसकी हाजतें पूरी होती हैं। दुनिया और आखिरत की हाजतें जो है ना पूरी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो अगर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का ये फरमान है तो हमारे लिए तालीम है, तो हमें जो है वो ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ज़्यादा जो है वो डरना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं। ये एक ऐसा काम है अल्लाह ताला खुद करता है, अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, ईमान वालों को हुक्म भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हासिल करने का ये बेहतरीन ज़रिया है। और इसकी एक बरकत ये भी ज़ाहिर होती है कि जो बंदा कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ता रहता है अल्लाह उसकी नस्ल में बरकतें रखता है। तो इसलिए हमें कसरत के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम ही पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वालिदैन के लिए दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कुरान पाक की छोटी सी आयत है, जिसमें उलमा फरमाते हैं जो 10 बार पढ़ लेता है वालिदैन का फरमा बरदार लिखा जाएगा। तो ये आप हर नमाज के बाद 2 बार पढ़ लेते हैं तो भी 10 बार हो जाता है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये बड़ी ही प्यारी दुआ है वालिदैन के लिए। जो बंदा दुआ करता रहता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें देता है। जो वालिदैन को दुआ में भूल जाता है उसका रिज़्क़ रोक लिया जाता है।
तो ये एक बेहतरीन दुआ है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के लिए दुआ करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात यह है कि अल्लाह की राह में खर्च करना। आप हरम मक्का में है ना, हरम मक्का में 1 रियाल का खर्च करना गैर हरम में 1 लाख के बराबर है। हरम में अगर आप 1 रियाल खर्च करते हैं ना, तो हरम के बाहर जाकर 1 लाख रियाल या 1 लाख दिरहम के बराबर आता है। तो हरम में आप अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं, बहुत सारे मौके हैं, लेकिन ये अल्लाह की तौफीक होती है। अल्लाह ने जिसको जितना अता फरमाया है तो कोशिश करे कि वो अल्लाह के दिए में से अल्लाह की राह में जो है वो खर्च करे। या अल्लाह ने अगर आपको 100 रियाल दिया है तो 100 में से कम 5 अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करें, या 2.5 रियाल ही अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करें, तो इससे इंशाल्लाह और बरकतें जो है ना वो मिलेंगी। अपनी एक एवरेज रख लें कि मेरे पास इतनी इनकम आती है, उसमें से 5-10 रियाल हर 100 के पीछे या हर 100 के पीछे 2.5 रियाल या 2.5 दिरहम में अल्लाह की राह में खर्च किया करते हैं। हरम में आप जो है ना बकाले वगैरह में जाते हैं, वहाँ से पानी खरीद लें, वो बाहर लोगों में बांट दें, तकसीम कर दें, ये खर्च करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये जगह क्या मांगने वाली पानी इसमें स्टोर किया जाता है, फिर आगे जो पार्किंग दिखाई है वहाँ से जमजम की गाड़ियाँ भरी जाती हैं जो मदीना मुनव्वरा जाती हैं, ठीक है। और ये आपके ये सारा जो है ना, ये जितना भी ये सारा प्लांट है, यहाँ से गाड़ी अंदर जाती है, यहाँ से अंदर जाती है, अंदर जाकर जो है ना वो पानी जिन्होंने भरना होता है पानी भर के जो है ना वो लेके आते हैं, ठीक है। आपने बकाले पे देखा होगा ब्लू रैपर लगा हुआ है, वो बोटल्स हैं वो जमजम की है, वो यहीं पैक होती है, ठीक है। वो असल जमजम है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, बकाले वगैरह में जो रैपर लगा हुआ है वो जमजम का ही पानी है। तो ये जमजम का प्लांट है, ये एरिया खुदई का एरिया कहलाता है, ये एरिया खुदई का एरिया कहलाता है। काबे को देखेंगे ना आपको सुकून मिलेगा। जब भी काबे को देखेंगे, आदमी कैसी ही तबीयत में हो, कैसा ही थका हुआ हो, कैसी ही परेशानी में क्यों ना हो, मगर अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी हुई है काबे में, जब वो काबे को देखता है तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है, उसके दिल में जो है ना वो सुकून आ जाता है। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि बेइख्तियार बंदा जो है ना वो रोने लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्यों काबे में अल्लाह ने ऐसी बरकतें रखी हुई हैं। आप पहले दिन आए, आप खुद अंदाजा करें आप कितने थके हुए थे, कितना लंबा सफ़र किया, बस के अंदर बैठना, एक लंबा सफ़र करके आना, फिर रास्ते के दीगर मसाइल जो हैं वो फेस करना, ये आसान काम नहीं है। इतना लंबा सफ़र, ये मसाइल जो भी हैं, ये आसान काम नहीं है। मगर जैसे ही बंदा अल्लाह के घर को देखता है ना तो सारी चीज़ें भूल जाता है। जैसे ही अल्लाह के घर की नज़र पड़ती है ना, यानी काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया सब भूल गया। यानी काबे पे जैसे ही पहली नज़र पड़ती है ना तो बंदा हर चीज़ भूल जाता है। तो इसलिए काबे को बार बार देखा करें, बार बार देखा करें काबे को, और देख देख के दुआ मांगा करें। हर बार देखना पहली ही नज़र है, ये नहीं कि आप पहले दिन आए तो देख लिया वो पहली नज़र, ऐसा नहीं है। जब भी देखें काबे को, हर नज़र पहली ही नज़र है, और जब भी काबे को पहली नज़र देख के दुआ मांगे अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। हर नज़र आपकी पहली नज़र है। जब भी काबे में जाएं तो काबे को देखा करें, इंशाल्लाह आपके दिल में सुकून जो है ना वो आपको मिलेगा। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें जो है ना वो आपको हासिल होंगी। और तोहफ़े खाना काबा की एक और फजीलत भी है कि जो बंदा तोहफ़े खाना काबा करता है ना, बारिश के अंदर, बारिश बरस रही है तो वो रहमत इलाही में तैर रहा होता है। यानी ऐसे है कि जैसे वो रहमत इलाही में जो है ना वो तैर रहा है, जो बारिश के अंदर जो है ना वो खाना काबा का तवाफ़ करता है। तो तवाफ़ की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही फजीलतें हैं, बड़ी ही बरकतें हैं। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सकता है अल्लाह के घर का जो है ना वो तवाफ़ करते रहें, और जो है ना वो उम्रा जो है ना वो करता रहें, और इसकी बरकतें जो है ना वो हासिल करें, ठीक है। जन्नत है जबल सोर। जबल सोर है, जबल के मैनी पहाड़ के होते हैं, और सोर के मैनी बैल के भी होते हैं। इसको ये जबल सोर कहने की वजह ये भी है कि इसकी जो बनावट है ना वो बैल की तरह है। जैसे बैल होता है इस तरह इस पहाड़ की जो है ना वो बनावट है, इस वजह से इसको जबल सोर भी कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس پہاڑ پر جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات قیام فرمایا تھا. جب ہجرت کا وقت تھا نا، مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت کی ہے، پہلا سفر آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے جو کیا ہے، تو کافروں کا ظلم و ستم بڑھ گیا. اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہجرت کا سفر اختیار کرتے ہیں، اس سفر میں سب سے پہلے جو پڑاؤ کیا تھا وہ جبل سور پر کیا تھا، اور اس غار کو کہتی ہے غار سور. انشاءاللہ آگے قریب اتر کے مزید اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. کے صحابزادے اور کچھ اصحابہ کے مزارات ہیں. جیسے ہی آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے یہ مارکیٹ ختم ہوتی ہے. آپ کے رائٹ سائڈ میں جو ہے یہ مقبرۃ المعالی ہے. آپ کے رائٹ سائڈ میں یہ قبرستان جنت المعالی ہے. عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد یہ اوپن ہوتا ہے. آپ کبھی بھی اندر جا کر جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ میں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ مقبرۃ المعالی ہے، قبرستان جنت المعالی ہے. اندر بھی ہو جانے دیں گے. گاڑی تھوڑا کھولو جاؤ گے. سمجھدار ہے ماشاء اللہ، دبئی میں رہتے ہیں ماشاء اللہ، سمجھداری سے کام کریں. ابھی آپ رائٹ سائڈ میں دیکھیں گے آپ کو ایک مینار والی ایک مسجد نظر آئے گی. یہ ہے مسجد جن. آپ کے رائٹ سائڈ میں ایک مینار والی آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی. یہ مسجد جو ہے یہ مسجد جن ہے. جنوں کا ایک وفد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جہاں پر حاضر ہو کر انہوں نے قرآن سنا. بعد میں یہاں پر مسجد بنائی گئی ہے. اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد جن. یہ والی جو ہے یہ مسجد جن ہے. یہ رائٹ سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں مسجد جن کی.